बाबा जो बरसों से जंगल में अकेला रहता था, उसका दिल मर्दा सा हो चुका था। एक दिन उसे जंगल में एक खूबसूरत लड़की मिली। लड़की को देखते ही बाबा होश खो बैठा। उसने लड़की के साथ वो किया जो नहीं करना चाहिए था, फिर उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया। रात हुई तो बाबा के दिल में जवानी के जज्बात जाग उठे और उसने लड़की से कहा, और कुछ देर बाद वो सब कुछ कर डाला जो हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। बाबा रहमत का नाम शायद अब किसी को याद भी ना हो। देहात के लोग उसे जंगल वाला फकीर कहते थे, वही जो हर सुबह एक पुरानी लकड़ी की छड़ी हाथ में लेकर जंगल के अंधेरों में गायब हो जाता था और शाम ढीले वापस अपनी झोंपड़ी के पास आकर चौलाहा जला लेता था। बाबा के चेहरे पर वक्त ने गहरी लकीरें बना दी थीं। सफेद दाढ़ी, मट्टी से उठे कपड़े और आंखों में एक अजब खामोशी। कहा जाता था कि कभी वो बहुत नेक इंसान था, मगर जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा जख्म खाया कि दुनिया और लोगों दोनों से मुन्ना मोड़ लिया। अब उसकी जिंदगी सिर्फ दो चीजों पर मुश्तमिल थी, खुदा का जिक्र और जंगल की खामोशी। न किसी से बात, न किसी से मुलाकात। वो जंगल के अंदर गहराई तक जाता, सूखी लकड़ियां जमा करता, परिंदों को दाना डालता और दरख्तों के साए में बैठकर अपने माजी के बोझ से छुटकारा पाने की कोशिश करता। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। बाबा हस्बे मामूल लकड़ियां चुनने निकला था। हवा में नमी थी, दरख्तों पर औस के कतरे चमक रहे थे। दूर से किसी नदी की आवाज आ रही थी, आसी खामोशी में अचानक एक आहट हुई इब्तों के दरमियान, जैसे किसी के कदमों की चाप पे बाबा रुका। दिल ने एक लम्हे को चौंक कर धड़कना छोड़ दिया। उसके बाद एक नाजुक सी आवाज आई, कौन है? बाबा ने छुड़ी मजबूती से थामी। उसे लगा शायद कोई जानवर है, मगर फिर पर्दे की तरह पत्तों के पीछे से एक लड़की जाहिर हुई। लंबे बाल, मैले मगर नाजुक हाथ और आंखों में ऐसी चमक जैसे किसी ने अभी रोना छोड़ा हो। बाबा बस उसे देखता रह गया। ऐसी खूबसूरती उसने बरसों में नहीं देखी थी। दिल में जैसे कोई भूली हुई धड़कन जागी है। बाबा के लब हले बैठी, तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कुछ लम्हे बाबा को देखा, फिर धीरे से बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं। बाबा ने फिक्रमंदी से गर्दन हिलाई। ये जंगल महफूज नहीं, शाम होने वाली है, चलो मेरे साथ आओ, मेरी झोंपड़ी करीब ही है। लड़की ने एक पल सोचा, फिर खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। बाबा आगे आगे, लड़की पीछे। दरख्तों के दरमियान रोशनी कम हो रही थी, जैसे सूरज भी ये मंजर देखकर कहीं छिपने लगा हो। कुछ देर बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी तक पहुंचे। मट्टी की दीवारें, घास की छत और दरवाजे पर लटकी एक चिराग। बाबा ने पर्दा हटाया और बोला, आओ बेटी, यहां कुछ देर आराम कर लो। लड़की ने अंदर कदम रखा। झोंपड़ी में सादगी थी, मगर एक अजब सुकून भी। बाबा ने चौल्हा जलाया, पानी गर्म किया और उसके लिए एक पुरानी चादर निकाली। ये ओढ़ लो, तुम कानिप रही हो, बाबा ने नरमी से कहा। लड़की ने शुक्रगुजारी की निगाह से उसकी तरफ देखा। बाबा ने उस नजर से बचने के लिए चिराग में तेल डालने का बहाना किया, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल थी, ऐसी जो बरसों से खामोश थी। बाहर हुआ तेज चलने लगी। झोंपड़ी के कोने में चिराग की लो लरजने लगी। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में बोला, या अल्लाह, ये आजमाइश कहां से भेज दी तूने? रात की खामोशी झोंपड़ी के अंदर गहरी होती जा रही थी। चिराग की मध्यम रोशनी में बाबा रहमत लड़की के चेहरे को गौर से देख रहा था। दिल में कई सवाल थे, मगर जबान पर आने में हचकचाहट थी। आखिरकार उसने आहिस्ता से पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ उस सुनसान जंगल में कैसे आ गई हो? लड़की चंद लम्हे खामोश रही। उसकी आंखों में नमी तैर गई, जैसे बरसों से दबे हुए राज बाहर आने को तैयार हूं। फिर धीरे से बोली, मेरा नाम सिद्रा है, मैं एक गांव से आई हूं, जो यहां से ज्यादा दूर नहीं। बाबा ने सर हिलाया, गांव से? फिर तुम अकेली यहां क्यों भटक रही हो? बेटी, सिद्रा ने एक ठंडी सांस ली, मैं भागी नहीं, निकाली गई हूं। बाबा के चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। निकाली गई? क्यों? क्या हुआ तुम्हारे साथ? सिद्रा की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो बोली, बाबा, मेरी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। मैं एक ऐसी लड़की थी जो पैसों के लिए सब कुछ कर लेती थी। कभी एक मर्द के साथ रात गुजारती थी, कभी दूसरे के साथ दिन। जो भी मुझे चंद सके देता, मैं उसके साथ चली जाती थी। बाबा की नजरें नीची हो गईं। चिराग की रोशनी में उसका चेहरा मजीद संजीदा लगने लगा। सिद्रा बोलती जा रही थी, मैं जानती थी जो कर रही हूं गलत है, पर जब भूख सताती थी, जब कोई सहारा नहीं था, तो वो गलती आदत बन गई। गांव के जवान मुझे तलाश करते और गांव के बुजुर्ग मुझे बदनाम कहते। आखिरकार एक दिन सबने फैसला किया कि सिद्रा अब इस गांव में नहीं रहेगी। उसने लरजती आवाज में कहा। उन्होंने मुझे धत्कार दिया और मैं इस जंगल की तरफ निकल आई। सोचा शायद यहाँ खुदा की जमीन पर कोई जगह हो जहां मैं अपने गुनाहों से छिप सकूं। झोंपड़ी में खामोशी छा गई। बाबा रहमत की आंखों में अफसोस की नमी तैर गई। वो चंद लम्हे सिद्रा को देखता रहा,
एक ऐसी लड़की जो बाहर से हुसैन और अंदर से जख्मों से भरी हुई थी। फिर बाबा के लबों से एक आ निकली, बेटी, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं कि इंसान भटक जाए, बल्कि ये है कि वो तौबा का रास्ता बंद समझ ले। खुदा के दर पर आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। सिद्रा ने हैरान होकर बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक आई, मगर बाबा के दिल में एक अनजानी खलबली थी। एक तरफ तरस, दूसरी तरफ खौफ। वो जानता था ये लड़की उसके ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। झुनपड़ी के बाहर हुआ, दरख्तों से टकराकर सिरसरा रही थी और अंदर चिराग की लो हल्की पड़ने लगी थी। बाबा रहमत चुपचाप कोने में बैठा तस्बीह घमा रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे बरसों से सुया हुआ एहसास जाग उठा। होता सिद्रा चुपचाप एक कोने में लेटी थी। औस के चेहरे पर मासूमियत भी थी और थकन भी। बाबा ने कई बार नजर हटाने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर कोई अनदेखा तूफान उठ रहा था। या अल्लाह, बाबा के लबों से आहिस्ता सा निकला, मैं बरसों से तेरी इबादत में था, फिर आज मेरा दिल क्यों डगमगा रहा है? ये कैसी आजमाइश है? उसने तस्बीह को मजबूती से थामा, मगर दिमाग के अंदर पुरानी यादें जागने लगें। जवानी के दिन, ख्वाहिशों के लम्हे, सब जैसे वापस आ गए हों। बाबा की सांसें भारी होने लगें। वो उठा, दरवाजे के करीब जाकर बैठ गया। चांदनी बाहर फैली थी, ठंडी हवा चल रही थी। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ऐ रब, अगर ये लड़की मेरी आजमाइश है तो मुझे बचा ले, मैं तेरी पनाह में हूं। उसी लम्हे झोंपड़ी के बाहर एक आहट हुई। बाबा चौंक गया। दूर कहीं टहनी टूटी, फिर कुछ सरगोशियां सुनाई दें। वो दरवाजे के पास गया, आहिस्ता से बाहर झांका। चांदनी में 2-3 साए दिखाई दिए। कुछ लोग दरख्तों के पीछे छुपे खड़े थे। बाबा की निगाह तेज हुई। ये गांव के लोग थे। वो शायद किसी काम से जंगल आए थे और झोंपड़ी से धुआं और चिराग की रोशनी देखकर रख गए थे। एक ने दूसरे से कहा, ये बाबा की झोंपड़ी है ना? पर ये अंदर औरत की आवाज क्यों आई थी? बाबा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फौरन चिराग बुझा दिया। झोंपड़ी अंधेरे में डूब गई। सिद्रा ने चौंक कर पूछा, बाबा क्या हुआ? बाबा ने बस इतना कहा, बेटी, कुछ लोग हैं बाहर, अभी खामोश रहना। बाहर से कदमों की चाप करीब आती जा रही थी। बाबा के दिल में दुआ जागी, ऐ परवरदिगार, मेरी नीयत को तो जानता है, अगर ये वक्त आजमाइश का है तो मुझे शर्म से बचा ले। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा, अंदर कौन है? बाबा खामोश रहा। चंद लम्हे बाद सन्नाटा छा गया। फिर वो कदम दौर होते चले गए। बाबा ने गहरी सांस ली, मगर दिल अब भी बेचैन था। से एहसास हुआ ये सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश थी। सुबह की रोशनी जब जंगल के पत्तों पर पड़ी तो एक नई हलचल पैदा हो चुकी थी। हवा में सरगोशियां थीं और गांव के रास्ते पर चंद लोग तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। हमने कल रात बाबा की झोंपड़ी से औरत की आवाज सुनी थी, एक ने दूसरे से कहा। हाँ, और चिराग भी देर तक जलता रहा था। कुछ तो बात है। यूं आहिस्ता आहिस्ता खबर पूरे गांव में फैल गई। बाबा रहमत के पास एक औरत है। कौन औरत? कहां से आई? कोई कहता है गांव से निकाली गई थी, कोई कहता है जंगल में भटक रही थी। लोगों के चेहरों पर हैरत भी थी और गुस्सा भी। बाबा, जिसे वो सालों से बुजुर्ग, नेक और अल्लाह वाला समझते थे, अब शक की निगाह से देखने लगे। दोपहर के करीब एक हुजूम बाबा की झोंपड़ी के बाहर पहुंच गया। बाबा नमाज पढ़कर उठा ही था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाबा, बाहर आओ। बाबा ने दरवाजा खोला। सामने 20-25 आदमी खड़े थे। आन के चेहरों पर सवाल, गुस्सा और तंज सब कुछ था। एक बूढ़ा आदमी बोला, बाबा, हमने सुना है तुम्हारे पास एक लड़की है। ये जंगल तुम्हारी इबादत की जगह थी, मगर अब ये क्या माजरा है? बाबा खामोश रहा। फिर झोंपड़ी के अंदर से सिद्रा निकली, न डरी हुई न छिपी हुई, बस थकी हुई। गांव वाले एकदम शोर मचाने लगे। ये तो वही सिद्रा है जिसे हमने गांव से निकाला था। बाबा, तुम्हारे पास कैसे आ गई? बाबा ने नरमी से कहा, मैंने उसे पनाह दी थी। गुनाह नहीं, ये बेटी है बेसहारा। मैंने सिर्फ मदद की है। मगर लोग कब समझने वाले थे? शक के कांच जैसे दिलों में ईमान की बातें जल्द नहीं उतरते। एक जवान बोला, पुनाह के बहाने बहुत होते हैं बाबा, तुमने हमें मायूस किया। हुजूम के शोर में सिद्रा रो पड़ी, मैं गुनाहगार हूं, मगर बाबा बेकसूर हैं। मैं खुद उनके पास पनाह लेने आई थी। उन्होंने मेरा कुछ नहीं बगाड़ा, मगर बात किसी ने न सुनी। आखिर फैसला हुआ, गांव के बुजुर्गों के सामने चलते हैं, वही तय करेंगे कि हक पर कौन है। यूं बाबा और सिद्रा को लोगों ने अपने साथ गांव की तरफ चलने पर मजबूर किया। रास्ते में हर आंख सवाल पूछ रही थी, हर लब सरगोशी कर रहा था। शाम तक वो सब गांव पहुंच गए। बुजुर्गों ने मस्जिद के सहन में सबको जमा किया। बाबा रहमत और सिद्रा एक तरफ खामोश खड़े थे और सामने गांव के बुजुर्ग, जिनके फैसले कभी गलत नहीं माने जाते थे। एक बुजुर्ग ने सख्त लहजे में कहा,
आज फैसला होगा कि सच कौन बोल रहा है और किसने गांव की इज्जत को दागदार किया है। बाबा ने आहिस्ता से सिर झुका दिया। सिद्रा के आंसू जमीन पर गिरते रहे। फजा में तनाव, खौफ और इंजाम का साया फैल गया। मस्जिद का सहन भरा हुआ था। सबकी नजरें बाबा रहमत और सिद्रा पर जमी थीं। हुआ में एक अजब खामोशी थी, जैसे पूरा गांव सांस रोक कर देख रहा हो। बुजुर्गों में से एक हाजी अब्दुल करीम आगे बढ़ा और बोला, बाबा, तुम बरसों से इस गांव के काबिल एहतराम बुजुर्ग हो। आज तुम पर इल्जाम लगा है। हम चाहते हैं कि तुम खुद अपने अल्फाज में बताओ, हकीकत क्या है। बाबा ने आहिस्ता सिर उठाया। उसके चेहरे पर थिकन थी, मगर आंखों में सच की रोशनी। और उसने नरमी से कहा, मैंने उस लड़की को जंगल में रोता पाया। वो जख्मी थी, भूखी थी, बेसहारा थी। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते उसे पुनाह दी। अगर ये मेरा जुर्म है तो मैं ये जुर्म हर रोज करने को तैयार हूं। बाबा के अल्फाज पर कुछ चेहरों पर शर्मिंदगी, कुछ पर हैरत उभरी। फिर बुजुर्ग ने सिद्रा से कहा, बेटी, तुम बताओ, सच क्या है। सिद्रा की आवाज लर्ज रही थी। मैं गुनाहगार औरत हूं। मैं अपने गुनाहों को नहीं छिपा रही। मैं भटक गई थी, मगर जब बाबा के पास आई तो उन्होंने मुझे सिर्फ इज्जत दी, दुआ दी और समझाया कि तौबा करो। उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि मुझे गुनाह से रोक लिया। अगर आज वो ना होते तो शायद मैं मर जाती या दोबारा भटक जाती। गांव के लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। कुछ कहने लगे, लड़की सच कह रही है। कुछ बोले, बाबा की नीयत पाक है। इसी लम्हे बाबा ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये बहस खत्म हो, लोग शक में न रहें, इस लड़की की इज्जत दोबारा पामाल न हो। इसलिए मैं ऐलान करता हूं, मैं उससे निकाह करूंगा। सहन में जैसे सब कुछ रख गया। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। कुछ नौजवान हैरान रह गए। सिद्रा की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, आप? बाबा ने नरमी से कहा, मैं गुनाह नहीं, कुफारा चाहता हूं। अगर खुदा ने मुझे वसीला बनाया है कि तुम्हें नई जिंदगी दूं, तो यही मेरी इबादत होगी। हाजी अब्दुल करीम ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोला, शायद यही खुदा की मर्जी है। ये निकाह पाक नीयत से है और उससे दोनों की इज्जत बचेगी। यूं गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुना दिया। असी मस्जिद में सबके सामने बाबा रहमत और सिद्रा का निकाह पढ़ा गया। बाबा के चेहरे पर सुकून उतर आया और सिद्रा की आंखों में पहली बार जिंदगी की चमक लौट आई। लोग चुप थे, कुछ हैरान, कुछ शर्मिंदा, कुछ मुतासिर, क्योंकि आज उन्होंने देखा कि इज्जत छन भी जाए तो अल्लाह चाहे तो वापस भी मिल सकती है। निकाह के बाद जब बाबा रहमत और सिद्रा मस्जिद के सहन से निकले तो गांव के लोगों की नजरें उन पर जमी थीं। कोई हैरान था, कोई शर्मिंदा और कुछ के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। बाबा के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे बरसों की तुनहाई आज खत्म हो गई हो। और सिद्रा के आंसुओं में अब खौफ नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी थी। अगले दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। जो लोग कल तक बाबा पर अंगलियां उठा रहे थे, अब इन्हीं हाथों से सलाम करने लगे। और जो जबानें ताना देती थीं, अब वही कहती थीं, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे और जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे। बाबा रहमत ने झोंपड़ी वापस न ली। उन्होंने गांव के कोने में एक छोटा सा मकान बनाया, जहां वो और सिद्रा खामोशी से रहने लगे। बाबा अब भी फजर के वक्त मस्जिद जाते, बच्चों को कुरान पढ़ाते और सिद्रा दिन में औरतों को सलाई और दुआ सिखाती। वक्त गुजरता गया। गांव के लोग आहिस्ता आहिस्ता सिद्रा को एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। वही औरत जिसे कभी गुनाहगार कहा गया, अब नेक औरत कहलाने लगी। जब कोई औरत परेशानी में होती तो सिद्रा से मशूरा लेने आती। जब कोई लड़की भटकती तो सिद्रा कहती, गुनाह के बाद सबसे बड़ा अमल यह है कि तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ। वो सब जानता है और वो माफ करने वाला है। एक दिन बाबा ने सिद्रा से कहा, बेटी देखो, अल्लाह ने हमारे नसीब में वो इज्जत लिखी जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हारी तौबा ने मुझे भी बदल दिया। मुझे अब यकीन है कि जब नीयत साफ हो तो जिंदगी हमेशा सनूर जाती है। सिद्रा ने आंखों में नमी लिए कहा, बाबा, आपने मुझे जीना सिखाया। अगर इस दुनिया में कोई मुझे दोबारा इज्जत दे सकता था तो वो सिर्फ अल्लाह के बाद आप थे। बाबा मुस्कुरा दिए, बेटी, मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम्हारा ईमान था जो वापस लौट आया। दिन बीतते गए। बाबा का चेहरा नूरानी होता गया और सिद्रा की आंखों में अब गुनाह नहीं, सिर्फ दुआ थी। एक शाम बाबा मस्जिद के बाहर बैठे बच्चों को दुआ सिखा रहे थे। हवा में अजान की आवाज गूंजी और सूरज डूबते हुए आसमान पर सरखी बिखेर रहा था। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ए रब, शुक्र है तूने मेरे ईमान को बचा लिया और एक गुनाहगार रूह को नेकी की राह दिखा दी। उसी लम्हे सिद्रा मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक नई जिंदगी, एक नया आगाज और एक ऐसी कहानी जिसने गांव के दिलों को बदल दिया था। सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में धूप नरम सी उतर रही थी। दरख्तों पर चिड़ियां चहक रही थीं और हवा में वो सुकून था जो मुद्दतों बाद आया था।
गांव वाले अब बाबा को रहमत बाबा के नाम से जानने लगे थे। जिस इंसान पर कभी इल्जाम लगाया गया, आज वही लोगों के दुखों का मरहम बन चुका था। बाबा की झोंपड़ी अब तन्हाई की जगह नहीं रही थी। वहां हर रोज कोई ना कोई आता, कोई अपनी बेटी के रिश्ते की दुआ करवाने, कोई बीमार माँ के लिए दम करवाने, और कोई अपने दिल की अलझने बयान करने। बाबा सबको प्यार से सुनते, नर्म लहजे में नसीहत करते और आखिर में कहते, अल्लाह के दर से कोई खाली नहीं लौटता, बस नीयत साफ रखो। सिद्रा, जो कभी गुनाहों के अंधेरों में भटक रही थी, अब गांव की औरतों के लिए मिसाल बन चुकी थी। वो सुबह सवेरे उठकर औरतों और बच्चों को पढ़ाना शुरू करती। जिनके पास किताबें नहीं थीं, इनके लिए खुद लकड़ी की तख्तियां बनाती और बच्चियों को लिखना सिखाती। के चेहरे पर अब वो नरमी थी जो गुनाहों के एहसास से जन्म लेने वाली तौबा में होती है। गांव के लोग जब कभी किसी परेशानी में पड़ते तो सीधे बाबा के पास आते। कोई फसल न अगती तो बाबा दुआ करते, कोई बीमार होता तो बाबा उसके सर पर हाथ रखकर अल्लाह से रहमत मांगते। और अजीब बात यह थी कि अक्सर वो दुआएं कबूल भी हो जाती। लोग कहते, बाबा की झोंपड़ी से रोशनी निकलती है, जैसे वहां फरिश्ते बसते हों। सिद्रा भी बाबा के साथ हर कदम पर थी। अब वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि एक दर्स बन चुकी थी कि जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत अपनी बीमार पोती को उठाकर बाबा के पास लाई। बच्ची सांस नहीं ले पा रही थी, मां रो रही थी, बाप परेशान था। बाबा ने बच्ची को देखा और नरम लहजे में कहा, ये सांस तुम्हारी नहीं, अल्लाह की इमानत है। अगर वो चाहे तो पल में लौटा देगा, बस यकीन रखो। बाबा ने बच्ची के सर पर हाथ रखा और धीरे से दुआ की। गांव वाले सांस रोके खड़े थे। कुछ लम्हों बाद बच्ची ने हल्का सा सांस लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सबकी आंखों से आंसू बह गए। इस दिन से गांव के लोग कहते थे, ये बाबा नहीं, अल्लाह का कर्म है जो उनके हाथों से होता है। रातों में बाबा देर तक बैठे रहते। सिद्रा अक्सर उनके पास बैठकर कुरान सुनती या खामोशी से तस्बीह पढ़ती। बाबा कहते, बेटी, सुकून दौलत से नहीं आता, ना जवानी से, ना शहरत से। सुकून सिर्फ तौबा में है, सिर्फ रुजुआ में। सिद्रा मुस्कुराकर कहती, बाबा, अगर अल्लाह ना चाहता तो मैं आज भी अंधेरों में भटक रही होती। बाबा जवाब देते, अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता, बस बंदा खुद रास्ता बदल लेता है। वक्त गुजरता गया, गांव बदल गया। जहां कभी गुनाह की बातें गूंजती थीं, अब वहां अजान की आवाजें थीं। जहां नफरत थी, वहां मोहब्बत आ गई। जहां फरेब था, वहां ईमान ने जगह ले ली। और लोग जब कभी किसी मुसीबत में पड़ते तो बाबा के दरवाजे पर दस्तक देते, न किसी वजीफे के लिए, बल्कि सिर्फ ये सुनने के लिए, अल्लाह पे यकीन रखो, सब आसान हो जाएगा। एक दिन बाबा ने गांव के सब लोगों को अपने गर्द जमा किया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, याद रखो, गुनाह जितना भी बड़ा हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। लेकिन इंसान जब अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता है तो वो खुद को खो देता है। तुम में से हर एक के अंदर एक रोशनी है, बस तुम्हें उसे जगाना है। लोग रोने लगे। सिद्रा के आंसू गालों पर बह रहे थे। वो जानती थी कि ये बात बाबा सिर्फ सबके लिए नहीं, खुद अपने लिए भी कह रहे थे, क्योंकि बाबा ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अंधेरे को रोशनी में बदल दिया था। उस दिन के बाद बाबा की झोंपड़ी गांव के लिए इबादत गाह बन गई। जो वहां आता, हल्का होकर वापस जाता, और सिद्रा बच्चों को पढ़ाती रही, यही कहते हुए कि जहालत सबसे बड़ा अंधेरा है और इल्म सबसे बड़ी इबादत। रात के वक्त जब सिद्रा खाना लेकर आती तो बाबा हमेशा पहले उसके लिए दुआ करते, अल्लाह तुम्हें अपने नूर से मुनव्वर करे, तुम्हारा दिल हमेशा ईमान पर कायम रखे। सिद्रा कहती, बाबा, आपने मुझे नई जिंदगी दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन लोग मेरे लिए नेक अल्फाज बोलेंगे। बाबा जवाब देते, बेटी, गुनाह से तौबा करने वल्लाह अल्लाह के नजदीक इससे बेहतर होता है जो कभी तौबा नहीं करता। तुमने दुनिया को दुखा दिया कि औरत अगर नियत बदल ले तो उसका माजी उसके मुस्तकबल का फैसला नहीं करता। दिन गुजरते गए। बाबा की दाढ़ी अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे की रोशनी पहले से ज्यादा थी। सिद्रा के दिल में अब खौफ नहीं था, बस एक सुकून, एक ईमान, एक यकीन। एक दिन गांव में कहत पड़ गया, बारिशें रख गईं, खेत सूखने लगे, लोग परेशान थे। तब बाबा ने सबको जमा किया और कहा, अल्लाह से रुजुआ करो, तौबा करो, शायद हम सब ने कहीं कोई गलती की है। पूरा गांव मस्जिद में जमा हुआ। बाबा ने दुआ मांगी। सिद्रा ने औरतों के साथ मिलकर कुरान पढ़ा। रात भर लोग रोते रहे और सुबह जब सूरज निकला, आसमान से बारिश बरसने लगी। गांव वाले हैरान थे। लोग भागकर बाबा के घर आए, उनके कदमों को चूमने लगे और कहने लगे, बाबा, आप अल्लाह के दोस्त हैं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं सिर्फ एक बंदा हूं जिसने अपनी गलतियों से सीख लिया है कि अल्लाह हमेशा करीब है, बस हमें शर्मिंदगी के साथ वापस जाना होता है।
एक शाम जब सूरज डूबने को था, बाबा मस्जिद के दरवाजे पर बैठे थे। उनके सामने गांव के बच्चे खेल रहे थे और सिद्रा औरतों के साथ बातें कर रही थी। बाबा ने दूर आसमान की तरफ देखा और कहा, आए रब, तूने मेरी जिंदगी में रोशनी दी, मैं अब तेरा शुक्र अदा करके जाना चाहता हूँ। सिद्रा ने वो आवाज सुनी, दौड़ती हुई बाबा के पास आई। बाबा ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, बेटी, हमेशा याद रखना, इंसान का असल हुस्न उसके ईमान में है, न कि उसके चेहरे में। ये कहकर बाबा ने आंखें बंद कर लें। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो सुकून से सो गए हों। गांव के लोग रो पड़े। सिद्रा ने बाबा की कब्र के पास बैठकर कहा, बाबा, आपने मुझे जिंदगी दी, अब मैं आपकी बातों से लोगों के दिल बदलूंगी। उस दिन से गांव में एक नई फजा कायम हुई। बाबा की कब्र पर फूल चढ़ाए जाते और सिद्रा औरतों को कुरान पढ़ाती। वो कहती, अल्लाह कभी देर नहीं करता, बस इंसान को लौट आने की तौफीक मिलनी चाहिए। बाबा की कब्र झोंपड़ी के पीछे बनी और आज भी जब हुआ चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो दुआ दे रही हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और दिलों को पाक रखे। अगर तुम उस कहानी से कुछ सीखना चाहते हो तो याद रखो, गुनाह से पाक होना मुश्किल नहीं, नीयत का सच्चा होना जरूरी है। तौबा करने वाले का माजी नहीं देखा जाता, बल्कि उसका दिल देखा जाता है। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो याद रखो, ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां तुम्हें मिलेंगी सिर्फ खानी स्टोरीज पर। सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी तुम्हारे दिल को भी बदल दे।